नांदेड़ शहर के चिन्नावार पैथोलॉजी के नीचे बस स्टेशन के करीब डॉक्टर लाइन में ईईसीपी के मकसद से कार्टोग्राफी का चेकअप किया जाता है, जिसमें कई मरीज इस कार्टोग्राफी से फ़ायदा उठा रहे हैं। नांदेड़ शहर के मशहूर डॉक्टर विलास धर्माधिकारी के इलाज से हर रोज़ कई अफराद सेहतमंद होकर अपने घर को लौट रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर व प्रोफेसर लोखंडे और टीचर श्रीमती निर्मला खोड़े कदम ने ईईसीपी थेरेपी के ज़रिए से हार्ट अटैक के ब्लॉकेज पर मात देते हुए पूरी तरह सेहतमंद हुए। वाज़ेह हो कि इन्हें चलते वक्त दम आना, घबराहट होना, बीपी बढ़ जाना जैसे मर्ज से वो परेशान थे। जब इन मरीज़ों ने डॉक्टर विलास धर्माधिकारी से मुलाकात की, डॉक्टर साहब ने इन मरीज़ों का इलाज किया तो अब इस मरीज़ की हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। इसी तरह शहर के चिन्नावार पैथोलॉजी के नीचे बस स्टेशन के करीब डॉक्टर लाइन में ईईसीपी के मकसद से कार्टोग्राफी का चेकअप इसी महीने 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कार्टोग्राफी का चेकअप किया जाएगा। डॉक्टर विलास धर्माधिकारी ने अवामुन्नास से अपील की कि वो 26 अक्टूबर को कार्टोग्राफी चेकअप कैंप से फ़ायदा उठाए, जिसकी फ़ीस दीगर शहरों के मुकाबले में नहायत ही कम रखी गई है। इस कार्टोग्राफी की फ़ीस 5,500 रुपये रखी गई है। माझा परिचय मी प्राध्यापक डॉक्टर दीपक चुडामन लोखंडे, मूळचा राहणार नांदेड, परभणी कृषी विद्यापीठ अंतर्गत कृषी महाविद्यालय अंबाजोगाई येथे सहयोगी प्राध्यापक असोसिएट प्रोफेसर म्हणून मी काम करतो। दिनांक 4 जुलै रोजी रात्री मला हार्ट अटॅक आला आणि त्यामुळे रात्रभर मी झोपू शकलो नाही आणि लगेच मग दुसऱ्या दिवशी अंबाजोगाईहून तिथे डॉक्टरांना दाखवून नांदेडला आलो आणि नांदेडला 2 डॉक्टरांना दाखवलं आणि या ठिकाणी मग अँजिओग्राफी केली। त्यामध्ये 2 100% आणि 1 90%चा ब्लॉकेज त्यांनी दाखविला आणि ते पुढची तयारी करत होते अँजिओप्लास्टी। पण त्यांनी आमच्या पाहुण्यांनी सुचवलं की तुम्ही औरंगाबाद या ठिकाणी मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जा आणि त्या ठिकाणी जे डॉक्टर सांगतात ते मग त्यानंतर मग निदान आणि उपचार करा। त्या अनुषंगाने मग आम्ही नांदेडहून मग औरंगाबादला ॲम्ब्युलन्सनी गेलो आणि मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये 4 दिवस ॲडमिट होतो। त्या ठिकाणी मग त्यांनी निदान केलं आणि मग त्यांनी मला बायपासचा सल्ला दिला आणि बायपास करण्यासाठी त्यांनी 25 जुलै ही तारीख निश्चित केली आणि मग 25 जुलैला काही दिवस शिल्लक होते, 8 ते 10 दिवस त्यांनी रेस्ट करायला सांगितलं गोळ्या घेऊन। मग त्यासाठी पुन्हा मग आम्ही नांदेडला आलो गाडी करून आणि नांदेडला घरी आल्यानंतर मी ज्यावेळेस रेस्ट करत होतो तर माझ्याकडे घरी लोकल न्यूजपेपर येतो प्रजावाणी, त्यामध्ये 8 दिवसापूर्वीचा जुना पेपर मी माझ्या वाचनात आला आणि त्यामध्ये डॉक्टर धर्माधिकारी साहेबांचं दत्तकृपा हार्ट केअर सेंटर याबद्दल मला माहिती कळाली आणि लगेच मी माझ्या पत्नीला आणि आईला सांगितलं आणि मग आम्ही 3 दिवस या ठिकाणी आलो। डॉक्टर विलास धर्माधिकारी सर यांच्याकडे आम्ही 3 दिवस काउन्सिलिंग केलं, त्यांनी आमचं पूर्ण समाधान केलं आणि मग विश्वासाने आम्ही त्यांच्याकडे ॲडमिट झालो आणि ट्रीटमेंट सुरू केली। ट्रीटमेंटच्या अगोदर तुम्हाला काय त्रास होता? मला जो त्रास होता म्हणजे पायऱ्या चढताना त्रास होत होता, घाम येत होता, धाप लागत होती आणि थकवा होता आणि मी झोपून राहत होतो आणि प्रचंड घामामुळे माझी बनीन भिजून जायची। तर हा त्रास होता, पण मला तो ॲक्च्युली हार्ट अटॅक आहे हे माहिती नव्हतं, जाणवत नव्हतं। पायसुद्धा सुजत होते माझे, हे लक्षणं होती प्राथमिक। अशक्तपणा होता। मला ॲक्च्युली शुगर आणि बीपी कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी त्याचं ट्रीटमेंट चालू होतं, त्या गोळ्या चालू होत्या, परंतु हार्ट अटॅकचा जो पहिल्यांदाच मला हा अटॅक आला। मग पुढे असं झालं की मग आम्ही विश्वासाने धर्माधिकारी सरांच्या दत्तकृपा हार्ट क्रिटिकल सेंटरमध्ये इथे निश्चित केलं आणि 23 जुलैपासून इथे आम्ही ॲडमिट झालो। अर्थात डे केअर युनिट असल्यामुळं फक्त दिवसा इथे ॲडमिट होऊन आपण ट्रीटमेंट घेतो आणि मग EDTA चिलेशन इंजेक्शनच्या माध्यमातून 30 इंजेक्शन घेतले आणि 40 EECP मशीनच्या थेरपी घेतल्या। त्याने मग काय झालं की ह्या दरम्यान आम्ही जुना जो माझा होता 2D इको रिपोर्ट त्यामध्ये 25 ते 30% पंपिंग होती, इजेक्शन फ्रॅक्शन हा 25 ते 30% होता। त्यामुळे मला थकवा जाणवायचा, म्हणजे हार्टचं पंपिंग अतिशय कमी होतं आणि मग ह्या दरम्यान ट्रीटमेंट सुरू झाल्यानंतर परत ज्यावेळेस इको 2D करत गेलो तर तो 35% आला
आणि काल जेव्हा आम्ही केला डॉक्टर हिवराळे सरांकडे, तर तो 47% नियर अबाउट 50% वाढलेला म्हणजे डबल आहे, झाला. डबल झालेला आहे. 50% झाला. आणि या दरम्यान मुंबईचे डॉक्टर आले होते, त्यांनी कार्टोग्राफी केली. तर कार्टोग्राफीमध्ये त्यांनी सांगितलं की ही ट्रीटमेंट घेतल्यामुळं त्यांनी मला एव्हिडन्स दाखवले, त्यामध्ये ब्लॉकेजेस माझे पूर्ण नाहीसे झाले हार्टचं आणि अतिशय चांगला हृदयाचा रक्तपुरवठा वाढलेला आहे. त्यांनी रिपोर्ट दिलेला होता, त्यामुळं एक कॉन्फिडन्स आला मला आणि ही ट्रीटमेंट मी पूर्ण केली. आणि कालच्या रिपोर्टने हे निश्चित झालं की सरांच्या ह्या ट्रीटमेंटमुळं मला 100% रिलीफ मिळालेला आहे. सद्यस्थिती कशी आहे? सद्यस्थिती म्हणजे मला चालताना त्रास होत नाही, पायऱ्या चढताना पायऱ्या चढताना त्रास होत नाही, वजन उचलताना त्रास होत नाही, छातीमध्ये दुखत नाही आणि मला एनर्जी आलेली आहे प्रचंड प्रमाणात. मला आता मी 4 महिन्यापासून ड्युटी नाही घेतली, ड्युटीवरती नाही आहे, परंतु आता मला ड्युटीवर जाण्यासाठी इच्छा निर्माण झालेली आहे. हा मला कॉन्फिडन्स आहे. लोकांना काय आव्हान करणार सर, म्हणजे त्रास लोकांना मी नांदेडकर असो किंवा नांदेडच्या बाहेर कुठलेही लोक आहोत ज्यांना बायपास किंवा अँजिओप्लास्टिक करायची नाही आहे आणि ज्यांना ते धोकादायक ठरू शकतं, तर त्यांनी नक्कीच ह्या थेरपीकडे यावं आणि 100% रिझल्ट घ्यावा. हा माझा अनुभव मी आपल्याला सांगतो आणि याचे पुरावेसुद्धा माझ्याकडे डॉक्टर साहेबांकडे उपलब्ध आहेत. मी असो वैशाली दीपक लोखंडे, हे माझे मिस्टर आहेत. आम्ही 2 महिने झाले सरांकडे ट्रीटमेंट घेत आहोत. 2 महिन्यापूर्वीची स्थिती अतिशय बॅड होती, पण आता आम्ही एकदम नॉर्मल झालेलो आहोत. माझ्या मिस्टरांची पूर्णपणे हार्ट रिकवर झालेलं आहे आणि आता जे त्यांचं ते धाप लागत होता, दम लागत होता, ते पूर्णपणे कव्हर झालेलं आहे फक्त सरांच्या मार्गदर्शनामुळं आणि या ट्रीटमेंटमुळं. बाकी जर त्यांचं ऑपरेशन केलं असतं तर इतकी स्थिती सुधारली नसती. त्याच्यामुळे मी सरांची आणि देवाची खूप आभारी आहे. लोकांना काय आव्हान करणार? मी लोकांना खरंच आवाहन करते की सरांकडे या आणि ही ट्रीटमेंट घ्या. अतिशय चांगलं मार्गदर्शन करतात ते आणि ही ट्रीटमेंट की नाही खरंच कुठेच नाही आहे. खरंच ज्यांना हार्ट प्रॉब्लेम आहेत ना, त्यांनी इथं येऊन ही ट्रीटमेंट घ्यायची आणि सरांना कॉन्टॅक्ट करा. आणि आम्ही पण सांगतो आणि खरंच सगळ्यांनीच या आणि सरांचं एकदा तरी भेट घ्या. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी दत्त कृपा हार्ट केयर सेंटर तरफ से आपका स्वागत करता हूं. नांदेड़ में हम पिछले 1.5 साल से 3D वेस्कुलोग्राफी कार्टोग्राफी नाम का एक टेस्ट करते आ रहे हैं, जिसमें कोई इंजेक्शन, कोई दवा, कोई तार डालने की ज़रूरत नहीं. हार्ट को जैसा ECG निकालते उसी तरह वो टेस्ट किया जाता है. गूगल मैप के इसमें जो टेक्निक है, जिसमें हमको रास्ता दिखाई देता है, रास्ते में कुछ खड्डे हैं तो दिखाई पड़ता है गूगल मैप में, वही टेक्निक ये 3D वेस्कुलोग्राफी में यूज़ करी गई है. और ये टेक्निक से हमको हार्ट के तीनों साइड से फ़ोटो लिया जाता है और हार्ट के आर्टरीज में कहाँ कहाँ ब्लड फ्लो कम हो रहा है, हार्ट के मसल कहाँ कहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है और हार्ट का पंपिंग कितना है, ये पूरी जानकारी कार्टोग्राफी टेस्ट में मिलती है. ये जो टेस्ट है यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में और मेट्रो सिटी में आजकल ज़्यादातर यूज़ किया जाए, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है. इसमें कोई पेशेंट को हम इंजेक्शन वगैरह नहीं देते. ये बिना कोई चीरफाड़ वाली टेस्ट है, इसलिए इसको ज़्यादा ये आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं. तो हमारे यहाँ पे जो कोई पेशेंट है जिनको हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे पेशेंटों को भी हम ट्रीटमेंट के बाद में कार्टोग्राफी करते हैं. या फिर जो कोई लोग हैं जिनका एज 30 के ऊपर है, जिनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू की आदतें हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनके माताजी पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, या जिनको पहले कभी अटैक आके गया है, प्लास्टिक बाईपास हुआ है, ऐसे मरीज़ों को अगर तकलीफ़ है तो आप ये कार्टोग्राफी टेस्ट कर सकते हैं. और कार्टोग्राफी टेस्ट करने के बाद अगर उस मरीज़ को फ्यूचर में प्लास्टिक बाईपास या फिर हमारा ECP चिलेशन क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं. इससे क्या होता है कि वो पेशेंट का फ्यूचर में जो आने वाला अटैक है उसको हम रोक सकते हैं और पेशेंट की हार्ट अटैक के कारण होने वाली मौत को हम रोक सकते हैं. और पेशेंट जो हार्ट के डिसीज़ के कारण जो डेथ बढ़ रहे हैं उसको हम कम करना चाहते हैं, वो पर्पज़ से हम ने ये कार्टोग्राफी टेस्ट हमारे दत्त कृपा हार्ट केयर ECP सेंटर में रखा है, जो कि अभी 26 अक्टूबर को
26 अक्टूबर को सुबह 9 से 6 बजे तक ये टेस्ट हमने हमारे सेंटर पे रखा है। इसका फीस जो है पुणे बॉम्बे से एकदम 50% पे कम इस पे हमने ये टेस्ट करते हैं, जिसका 5,500 फीस हमने यहाँ पे रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों ने, जिनको कोई हार्ट का कुछ तकलीफ़ है या जिनको कोई डर लगता है मुझे हार्ट का अटैक आ सकता है, वो लोगों ने ज़रूर ये टेस्ट कराएं और अपने हार्ट को हेल्दी रखें। धन्यवाद। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, दत्तकृपा हार्ट केयर और ECP सेंटर नांदेड़, जो कि पिछले 3-4 साल से हम हार्ट के मरीज़ों पे बिना कोई चीरफाड़ करे हुए ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट किन के लिए, जो एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं कर सकते, जिनके हार्ट के मसल डैमेज हो गए हैं, जिनको इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी नाम का डिसीज़ हो गया है, जिनको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ये मरीजों के लिए हमारा USFDA अप्रूव्ड ECP थेरेपी हम ये करते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये अमेरिकन USFDA अप्रूव्ड है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी में पिछले ये 60 साल से ये ट्रीटमेंट चली आ रही है और नांदेड़ में हमने ये अभी 4 साल से हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पेशेंट है हर महीने में 10 से 11 पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट लेके बाहर निकलते हैं। उसमें से एक पेशेंट हमारे डॉक्टर लोखंडे साहब है, जो कि एजुकेटेड लेक्चरर है, HOD है, प्रिंसिपल है एग्री कॉलेज में। तो इनको अटैक आया था और अटैक आने के कारण इनके हार्ट के मसल डैमेज हो गए थे और मसल ब्लॉकेज के कारण इनको सीवियर अटैक 2 से 3 अटैक आके गए थे। और उससे उनका क्या हुआ, पंपिंग जो था 25 से 30% तक उनका पंपिंग नीचे आ गया था और ऐसे कंडीशन में उनको बाईपास का सलाह दिया गया था, और जो कि उनको 1 महीने बाद की डेट दी गई थी बाईपास के लिए। तो इमरजेंसी में, इसका मतलब इमरजेंसी में बाईपास नहीं था। तो उन्होंने पूरा जानकारी लिया, जो कि खुद एजुकेटेड है, डॉक्टर है, PhD है। तो उन्होंने जानकारी लिया कि ये बाईपास के बाद हार्ट फेलियर में पेशेंट है और ऐसे कंडीशन में अगर बाईपास करेंगे तो वो बाईपास का आउटकम आने के चांसेस कम है। अगर पेशेंट आउटकम भी निकला तो वो कितने दिन तक उसको फ़ायदा होगा, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था। अगर उन्होंने बाईपास करते थे तो इतना चल फिर नहीं सकते थे। आज ये 3-4 किलोमीटर घूम रहे, 3-4 मंजिली चढ़ रहे हैं, इनको कोई भी तकलीफ नहीं है। ये जो अभी इसका हमारे पास 3 से 4 एविडेंस है कि इनको कैसे फ़ायदा हुआ। ये 1 नंबर का एविडेंस है, जिसमें ECG, आप जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं ये देख सकते हैं ECG कितना इनका बैड है, कितना इसमें T इन्वर्जन है। इससे अपने को पता चलता है कि इनका हार्ट काफ़ी डैमेज था। अब ये ट्रीटमेंट होने के बाद हमने कल इनका ECG निकाला तो ये ECG काफ़ी इम्प्रूव है। ये पुराना ECG और नया ECG अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कितना इनका ECG में भी चेंजेस आ गया है। ऑलमोस्ट हार्ट के पेशेंट में एक बार ECG में चेंज आया तो चेंजेस आना बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन ये कंडीशन अभी इन्होंने तुरंत ट्रीटमेंट लिया इसलिए इनका ECG भी रिवर्स हो गया। ECG देखिए कितना इम्प्रूव है। और ये 2 नंबर का एविडेंस है 2D इको, जिसमें इनका 25 से 30% पंपिंग था, ये 50% तक पंपिंग बढ़ गया है। ये अपना कल का 2D इको है। और ये 3 नंबर हमने 3D वैस्कुलोग्राफी, जो कि मॉडर्न टेस्ट है, उसको कार्डियोग्राफी कहा जाता है। उसमें हम हार्ट का ब्लड फ्लो देखते हैं, जो कहाँ पे हार्ट को ब्लड फ्लो कम हो रहा है, कहाँ ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा है। तो इसमें हमको ये पता चला है कि इनको 3 ही RCA, LCX और LED तीनों भी हार्ट के आर्टरीज में ब्लड फ्लो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। जो ऑब्स्ट्रक्शन थे वो ऑलमोस्ट कम हो गए हैं। यहाँ पे कहीं भी उनके इस्चेमिया नहीं दिख रहा है। 3D अगर हम फोटो लेते हैं तो इसमें ब्लड फ्लो इम्प्रूव हुआ दिखाई देता है। तो इसमें भी इनका जो हार्ट का पंपिंग है ये ऑलमोस्ट 50 to 60% बताया गया है इसमें भी। तो ये हमारे पास ये 3 मेडिकल एविडेंस है, जिससे हमको पता चलता है कि इनको ECP और चिलेशन ट्रीटमेंट से इनको काफ़ी राहत मिली है। जो कि ये बाईपास भी करते थे तो इनका पंपिंग नहीं बढ़ता था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना यही है लोगों को, जो कुछ हार्ट के मरीज़ होंगे, जिनको इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में आप प्लास्टिक बाईपास करिए, ज़रूर करिए, इमरजेंसी में आपको वही ऑप्शन है। लेकिन जो मरीज़ जिनको बाईपास प्लास्टिक नहीं करना है या फिर जिनको कुछ समय मिला है प्लास्टिक बाईपास करने के लिए, तो उन्होंने एक बार ये ECP और चिलेशन जो कि मॉडर्न ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आप जानकारी बढ़ाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनका पंपिंग लो होने के कारण आज घर पे बैठे हैं, वो चल फिर नहीं सकते। ऐसे पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट से चल फिर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये ECP और ये एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। और ये हमारा दत्तकृपा हार्ट केयर सेंटर, हम पिछले 4 साल से हार्ट के पेशेंटों पे हम ये काम कर रहे हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी जानकारी पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।